नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहान वाइस पर स्वागत है। चांद के इस अंधेरे इलाके में कौन सी खोज करेगा प्रज्ञान? क्या है चंद्रयान की इन रहस्यमय तस्वीरों में, और क्या यहाँ एलियन से होगा? इसका सामना दोस्तों, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लगातार लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि 23 अगस्त के दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुवों में सफलतापूर्वक लैंड कर लिया था और अब आइसरो वैज्ञानिक अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चांद के सुलाके में खोजबीन कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस रहस्यमय चीज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको एलियन के बारे में जानकारी देंगे और आपको एलियन के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको शायद ही विश्वास होगा कि आजकल यह खबर जोरों शोरों से सामने आ रही है कि चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है। आपने इस मिशन से जुड़ी यह बात कई बार सुनी होगी कि चांद के इस एरिया में चंद्रयान 3 से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई थी और इससे हमारी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून का सबसे रहस्यमय एरिया माना जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है, इस खतरनाक इलाके में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण करने वाले हैं? चांद के दक्षिणी ध्रुव को इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों मारा जाता है? क्या यही वो इलाका है जहां एलियंस का बसेरा होने की उम्मीद है? और अगर यह सच है तो आईएसआरओ इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है? आइए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बता दें। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की 15 घंटों की भीतरी प्रज्ञान रोवर ने एक काम जरूर किया होता। भारत और आईएसआरओ की छाप चांद की जमीन पर झोंक दी। दरअसल प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है जिसमें एक साइड के 3 पहियों पर आईएसआरओ ने अपना लोगो और दूसरी साइड के 3 पहियों पर भारत पहचान अशोक चंद्र को उकेरा हुआ है। यानी प्रज्ञान रोवर जहां जहां भी जाएगा वहां इसके पशु के निशान के साथ ये दोनों चिन्ह भी बनते जाएंगे। और आपको बता दें कि भारत के ये चिन्ह चांद की सजमी पर हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि चांद पर वायुमंडल लगभग ना के बराबर है। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में जब अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बड्स एल्विन ने चांद की सजा पर कदम रखा था तो वहां उनके पैरों के निशान बन गया और आज 54 साल बाद वो निशान वहां वैसे ही मौजूद है। ये किसी तरह अब भारत के निशान चांद पर हमेशा ही ऐसे ही पल रहेंगे और यह अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो अब सवाल याद है कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या परखुन क्या रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी यह मिशन एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन और चलने वाला है। इसके बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम चांद के सुलाके से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। साथ ही यह भी कि यह एरिया इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है और यहाँ एलियन सोने के पीछे क्या राज है। असल में दोस्तों, ये चांद का दक्षिणी ध्रुव इलाका है जो मैं पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता। हम पृथ्वी से जल के जिस हिस्से को चमकता हुआ देखते हैं, ये उससे चीख पीछे का एरिया। यहाँ सूरज की रोशनी वैसे नहीं पहुँचती जैसे चांद के आगे वाले हिस्से पर हमें दिखाई देती है। या सूरज हमेशा होराइजन पर रहता है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पृथ्वी पर सूरज उगने के समय और शाम को दुगनी के समय एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, ठीक वैसे ही चांद के इलाके में रहता है। अब सूरज सर के ऊपर ना सिर्फ होता, यह है कि एक तो यहाँ परछाइयाँ बहुत लंबी बनती है जिससे अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा चांद के बड़े बड़े और गहरे गड्ढों में रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव में बने इन ग्रेटर के अंदर करोड़ों अरबों सालों से कोई रोशनी नहीं रही है। इसीलिए कोई नहीं जनता की इन गड्ढों के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे में। साथ ही चंद्रयान 3 से पहले इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। कोई भी मिशन सफल नहीं हो पाया, इसलिए चांद के इस एरिया को इतना ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स और लेखक तो यहाँ एलियंस के मौजूद होने का ताब भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि चांद के संधारे गद्दे में एलियंस की एक सभ्यता रहती है जिससे हम इंसान अभी तक अनजान हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले यह जान लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को आईएसआरओ ने किन किन उपकरणों से लैस करके चांद पर भेजा है और वहाँ पर ये कौन कौन से परीक्षण करने वाले हैं। 200 इंटू 200 इंटू 116.6 सेंटीमीटर आकार वाला लैंडर है। एनर्जी के लिए में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जिनकी मदद से
ये 738 वॉट बिजली पैदा करता है। इसके अलावा कई सारे सेंसर्स से लैस किया गया है, जिसमें एक्सेलरोमीटर और जेमिया, डॉक्लो, वेलोकमीटर, स्टार सेंसर, TWN सेंसर और खतरे से बचाव हुआ मौजूदा स्थितियाने के लिए कैमरे का एक सूट शामिल है। अब पेलोड की बात करें तो विक्रम लैंडर में चंद्रहार सरफेस थर्मोस्फेरिकल्स एक्सपेरिमेंट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से विक्रम लैंडर चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी चांद कितना ठंडा है और कितना गर्म है इसकी जांच पड़ताल करेगा। इसी तरह इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर साइज्मिक एक्टिविटी की मदद से लूनर सरफेस पर होने वाले कंपन और भूकंप को मापा जाएगा। रेडियो एडोनमी, पॉप मून, हाइपर सेंसिटिव, आइनो, स्विया एंड एटमॉस्फेयर से चांद की हवा की जांच की जाएगी और लैंडमोर, प्रो, प्लाज्मा, घनत्व और इसकी विविधता का अनुमान लगाने में इस्तेमाल होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रज्ञान गोबर की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये 6 पायु वाला रोबोटिक है। उसका वजन 26 किलोग्राम है, जिसमें नेविगेशन के लिए एक कैमरा लगा है और अपने सोलर पैनल की मदद से यह 4 वॉट मजबूत बंद करता है। साथ ही विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए इसमें RxTx एंटरप्रेन्योर भी लगाए गए। इसके पैरोल की बात करें तो इसमें ISRO वैज्ञानिकों ने मेनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, जिसमें पहला है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इन न्यूज ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर यानी लिप्स। इसमें एपेट्स एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से चांद की सजा और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखकर उनका विश्लेषण किया जाएगा। उसी तरफ लिप्स की बात करें तो ये लेजर उपकरण है, जिसका काम लूनर सरफेस पर मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स को जांचना व समझना होगा। लैंडर मौजूद और प्रज्ञान रोवर की यह रिसर्च चांद पर पृथ्वी के 14 दिन तक चलेगी। इसका कारण यह है कि चांद पर एक दिन जिसमें राहत शामिल नहीं है, वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और इसरो को अपनी रिसोर्सिंग 14 दिनों में ही पूरी करनी होगी, क्योंकि राज्य के इसमें चांद पर तापमान -250 TV सेल्स तक नीचे चला जाता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान 2 बार रात होने से पहले ही अपने रिसर्च के साथ सारा डेटा पृथ्वी पर मौजूद ISRO वैज्ञानिकों को स्टैंड कर देंगे। पर अब आखिरी सवाल यह रह जाता है कि चांद के इस हिस्से में एलियन सोने की बातें कही जाती हैं, उसमें कितनी सच्चाई? असल में दोस्तों, समय समय पर बहुत से लोगों ने इन तरह की बातों और दावों को किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, यानी अपने दावों को सही साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब बहुत से लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सच मानते हैं और बहुत से लोग इसे बेबुनियाद समझते हैं कि जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान 3 चांद के सुलाके में पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन साथियों, अब इतना स्पष्ट कर देते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं कि एलियंस कोई बड़ी बड़ी आंखों वाले, लंबे लंबे सिंह वाले, डरावने चीनी होते। एलियंस का मतलब नई दुनिया का जीवन, यानी हमारे पृथ्वी के अलावा असुब्रमण्यम में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीवों को एलियंस कहा जाता है। यदि चांद पर किसी भी रूप में पानी मिलता है तो वहाँ बैक्टीरिया और वायरस जैसे एलियन होना भी। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब चांद पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो कोई भी जीव कैसे पनप सकता है? उस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी पर ही मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर भी ऐसे कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के बैक्टीरिया को यनऑक्सी बैक्टीरिया कह रहे हैं। खैर, जो भी हो, हमारा चंद्रयान इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेगा। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस उतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।